श्री हरि भगवान विष्णु की सदा ही जय जयकार हो। क्या सच में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इस पृथ्वी की समुद्र से बाहर निकाला था? जानेंगे पूरी सच्चाई। बने रहिए वीडियो के अंत तक। परंतु पहले सुनते हैं वराह अवतार की कथा। भाइयों और बहनों, आज की इस पवित्र कथा में हम आपको भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल शक्ति और पराक्रम की नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और निष्ठा की भी महान कहानी है। कथा के अनुसार सतयुग में दो महान असुर भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु अजेय हो गए और पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लगे। हिरण्याक्ष की ताकत और अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि उसने देवताओं और आर्षि मुनियों को पराजित करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष का उद्दंडता यहीं नहीं रुकी। उसने पृथ्वी माता पर भी कब्जा कर लिया और उसे उठाकर गर्भोदक महासागर के गहरे जल में छिपा दिया। इस महासागर को ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरण का गहरा और विशाल जलराशि माना जाता है, जहां ब्रह्मा जी के निर्माण से पहले का अस्तित्व था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल के इस अथाह सागर में फेंक दिया ताकि कोई भी उसे वापस न ला सके। जब पृथ्वी गर्भोदक महासागर में डूब गई तो समस्त देवगण भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें और पृथ्वी को बचाएं। भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और पृथ्वी को बचाने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया। यह वराह रूप अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था और भगवान का यह अवतार महाबलशाली होने के साथ साथ दिव्यता से परिपूर्ण था। भगवान वराह की छवियों में उन्हें 4 भुजाओं वाला दिखाया जाता है। इन भुजाओं में वे विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र, गदा, कमल और शंख। ये सभी अस्त्र उनकी शक्ति, धर्म और भक्ति का प्रतीक होते हैं। जब भगवान वराह पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए महासागर की गहराई में पहुंचे, तब उनका सामना हिरण्याक्ष से हुआ। हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान वराह पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा रहे हैं, तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ और भगवान वराह युद्ध करना आरंभ कर दिया। यह युद्ध अत्यंत भयानक और अद्भुत था। भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपने शक्तिशाली वराह रूप से हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे गर्भोदक महासागर से बाहर निकाला। पृथ्वी को उठाकर वापस ब्रह्मांड के सही स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने पृथ्वी माता को स्थिरता प्रदान की और उसे उसकी सही कक्षा में स्थापित किया। पृथ्वी को बचाकर भगवान वराह ने समस्त जीव जंतुओं और मनुष्यों के जीवन को पुनः सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के वराह अवतार ने न केवल पृथ्वी को महासागर से निकाला, बल्कि हिरण्याक्ष जैसे असुर के आतंक का भी अंत किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म और सत्य संकट में होते हैं, तब भगवान विष्णु अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान वराह अवतार की कथा। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह कथा कितनी सत्य है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ अन्य धर्म के लोग यह कहते हैं कि जब पृथ्वी समुद्र पर टिकी हुई है, तो आपके भगवान के किस पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था, और आप इस प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आज हम आपको देंगे इसकी संपूर्ण जानकारी, ताकि अब से कोई भी आपके सामने हमारे धर्म के बारे में कुछ बोले तो आप उसको करारा जवाब दे सके। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा कि अंतरिक्ष में पानी आया कहाँ से, जो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई? वैज्ञानिक ये कहते थे कि पानी सिर्फ धरती पर ही उपस्थित है, अंतरिक्ष में कहीं नहीं। तो फिर अंतरिक्ष में पानी आया कैसे? ऐसे ही कई प्रश्न मेरे मन में भी प्रकट हुए थे जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी थी, और उसी क्षण मैंने भी कह दिया था कि ये कहानी झूठी है। ऐसे थोड़ी ना अंतरिक्ष में कोई सागर होता है। तब इन प्रश्नों की जिज्ञासा को लेकर मैंने इंटरनेट पर खोजबीन करना शुरू कर दिया। तभी मेरी नजर नासा के एक पुराने आर्टिकल पर पड़ी। नासा ने इस लेख में लिखा है कि हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से की गई एक खोज में पता चला है कि धरती 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर स्थित एक पानी का तैरता हुआ सागर हमें मिला है। इस सागर में धरती से 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी है, और ये पानी का इतना महाकाय जलाशय एक ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है। अब बात करते हैं कथा की। कथा को बारीकी से पढ़ने पर पता चलता है कि धरती पानी में पूरी तरह डूब गई थी। अब धरती तो अंतरिक्ष में तैरनी चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो फिर धरती को नीचे कौन सा बल खींच रहा था? शायद आप भूल रहे हो, ये पानी का सागर एक ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, और उसकी वजह से धरती सागर में डूबती चली गई। नासा के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि अंतरिक्ष में इतनी बड़ी मात्रा में पानी मिल गया। वो पानी तो हमारे लिए कोई काम का भी नहीं है, क्योंकि इंसान अगर प्रकाश की गति से भी उस सागर तक जाने की कोशिश करेगा तो वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि पानी सिर्फ धरती पर ही नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब ये बात नासा को कुछ साल पहले पता चली। उससे पहले नासा और सारी दुनिया ये कहती थी कि पानी तो सिर्फ धरती पर है। अब जरा शांत दिमाग से यह सोचिए कि यही बात हजारों साल पहले वेदों और पुराणों में, लाखों साल पहले कैसे किसी ने लिख दिया कि इस ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी कहीं पर पानी है। अर्षियों ने अंतरिक्ष में पानी की कल्पना लाखों साल पहले कैसे की? क्योंकि हमारे अर्षि मुनियों को पहले से ही इन सब के बारे में ध्यात था कि पृथ्वी के अलावा भी इस ब्रह्मांड में पानी उपस्थित है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कथा और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।